हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है ऊष्मा, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके रेलवे के एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा बिना स्किप किए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 55 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए या आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बर्फ़ से भरी हुई शीशे की गिलास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ की सतह पर दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, क्योंकि गिलास बाहर की सतह पर आर्द्रता प्रभावित प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ का पानी है वो शीशे के गिलास में दूसरी तरफ भी दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जो है बढ़ते दबाव के क्वथनांक के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? तो दोस्तों, निरपेक्ष शून्य ताप पर जो है पानी जम जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक डिस्क के मध्य में एक वृत्तीय छेद है, यदि डिस्क को समान रूप से गर्म किया जाए तो छेद का व्यास क्या होगा? तो दोस्तों, छेद का व्यास जो है वो घट जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। दोस्तों, हमारी सारे वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है आपके सेलेक्टिव लिए गए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान लंबाई की दो तांबे की छड़ें जिनका व्यास 1:3 के अनुपात में है, समान पारस के ताप पर गर्म की जाती हैं, तब लंबाई में वृद्धि क्या होगी? तो दोस्तों, दोनों छड़ जो हैं दोनों छड़ें जो हैं समान वृद्धि होगी। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायु में दिए गए आयतन घन मीटर में जल वाष्प की मात्रा, जो कि ग्राम में है दोस्तों, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल में काफ़ी मात्रा में ओस का कारण क्या है? दोस्तों, प्रातःकाल में काफ़ी मात्रा में ओस का कारण जो है साफ आसमान और शांत हवाएं होती हैं। तो प्रातःकाल में ओस यह दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों, किसी द्रव का क्वथनांक जो है दाब में वृद्धि बढ़ने से होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ़ का पिघलना और पानी का उबालकर वाष्प बनना को भौतिक परिवर्तन क्यों मानते हैं? तो दोस्तों, बर्फ़ और पानी वाष्प के रासायनिक संचरण में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ भौतिक अवस्थाएं अलग होती हैं दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कि इनका जो रासायनिक संचरण में कोई अंतर नहीं होता, बस ये इनमें भौतिक अवस्थाएं अलग होती हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलता है और पानी वाष्प बनकर भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो दोस्तों, जल का हिमांक बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा। तो अगला प्रश्न है, वायु संतृप्त क्यों मानी जाती है? तो दोस्तों, वायु संतृप्त मानी जाती है, इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वायु जो है संतृप्त मानी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती क्यों होती है? तो दोस्तों, दाब के कारण जो गैस की मात्रा वो व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। और दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, तो इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में किस कारण से ठंडा रहता है? तो दोस्तों, मिट्टी में रखा जल जो है गर्मी में वाष्पीकरण के कारण जो है ठंडा रहता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 10 ग्राम बर्फ़ के तापमान को -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो दोस्तों, जो वाक्य सही वो है कि अवस्था परिवर्तन के लिए 800 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन
बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किसके अंतर परिणाम स्वरूप बहती है? तो दोस्तों ऊष्मा जो है वो तापमान के परिणाम स्वरूप बहती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। ऊष्मा तापमान के अंदर परिणाम स्वरूप बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा उन्मोचन अभिक्रिया किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों ऊष्मा उन्मोचन अभिक्रिया जो है ऊष्मा विमोचन के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टिव लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक 212 डिग्री होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ़ पिघलने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों केवल संपीड़न में गर्म उत्सर्जित गैस में परिसंचरण के द्वारा जो है बर्फ़ पिघलने का काम किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर इसलिए रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के अंदर पूरे भाग को ठंडा किया जा सके दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर अनुपात में है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसे ओम का नियम कहा जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़े हमें सर्दी में गर्म क्यों रखते हैं? तो दोस्तों कपड़े हमें सर्दी में गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि सुरक्षित रहने के लिए सर्दी में गर्मी को रोक सकता है ये। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड में मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो दोस्तों सेंटीग्रेड में मनुष्य का सामान्य शरीर ताप जो है 47 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो दोस्तों धातु जो है चालन के द्वारा गर्म होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्या होता है? तो दोस्तों किसी तापमान पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो दोस्तों पहाड़ों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, एडियाबेटिक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध लागू होता है? तो दोस्तों एक एडियाबेटिक प्रणाली में जो है डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू लागू होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में वह कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगर वो चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में वह पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो बी जो है वो सही जवाब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसलिए गर्म होते हैं क्योंकि वह ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा जो 1 केजी के किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त है वह क्या कहलाती है? दोस्तों वह क्या कहलाती है? तो वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है वायुमंडलीय तापमान तुंगता के साथ जो है वो घटता रहता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो दोस्तों गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में अधिक आरामदेह इसलिए होते हैं क्योंकि वह सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। कम ऊष्मा को अवशोषित करने के कारण सफ़ेद कपड़े जो है गर्मी में ज़्यादा आरामदायक होते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंखा करने पर शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों पंखा करने पर शरीर में ठंड की अनुभूति होने का जो कारण है वो है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंड अनुभव होती है। यानी दोस्तों गर्मी में जब हमें पसीना होता है तो जब हम पंखा करेंगे तो वो पसीने के कारण जो हमें ठंड का अनुभव होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब नवदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तब कभी कभी यह क्यों फट जाता है? तो दोस्तों नवदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान का केवल लघु परास बढ़ाने के लिए आकर्षित होने और बहुत उच्च ताप के आशंकित नहीं होने के कारण जो है फट जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो दोस्तों जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल क्या बदलता है? दोस्तों सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो दोस्तों शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है 212 डिग्री होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धूप में बंद खिड़की वाली कार भीतर से अत्यधिक गर्म हो जाती है, इससे आधार पर व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसके आधार पर क्या व्याख्या की जाती है कि ये क्यों गर्म हो जाती है? तो सही जवाब है, धात्विक संरचना की सुचालकता क्षमता के कारण जो है धूप में खड़ी कार जो है वो अंदर से अत्यधिक गर्म हो जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ की विशिष्ट गर्मी इसके उबलते बिंदु या पिघलते बिंदु पर क्यों होती है? तो दोस्तों बिंदु पर क्या होती है? तो सही जवाब होगा अनंत होती है। दोस्तों एक पदार्थ की विशिष्ट गर्मी जो है उबलते या पिघलते बिंदु पर अनंत होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रूम एयर कंडीशनर का क्या नियंत्रण करता है? दोस्तों रूम एयर कंडीशनर का जो है वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रण करता है, जिसकी वजह से कमरा जो है वो ठंडा महसूस होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामान्य पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अंगों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? तो दोस्तों ताप बढ़ने पर पदार्थ के बीच के अंगों की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शीतल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों शीतल का प्रयोग जो है वो कार्यरत उपकरणों और मशीनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों शीतल का मतलब है कूलेंट होता है, जो कि मशीनों और गाड़ियों में इंजन को ठंडा या मोटरों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य उपकरणों और मशीनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहे तो क्या होगा? दोस्तों अगर बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहे तो कमरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है? तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानी का वाष्पोत्सर्जन कौन है? दोस्तों पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है ऊष्मा उन्मोची है परिवर्तन है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, ऊष्मा उन्मोची परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म दूध में चीनी मिलाने से तापक्रम कम क्यों हो जाता है? तो दोस्तों चीनी में द्रव आने से जो है दूध की गर्मी वो चीनी खींच लेती है, जिसकी वजह से गर्म दूध में चीनी मिलाने पर दूध जो है वो ठंडा जल्दी हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तब क्या होता है? तो दोस्तों जब पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है तब पानी में 4 डिग्री सेल्सियस तक का आयतन घटता है और उसके बाद वह बढ़ने लगता है। ऑप्शन
सी जो है वो सही जवाब है कि जब पानी को 8 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाएगा तो पानी का तापमान जो है पहले 4 डिग्री सेल्सियस घटेगा, उसके बाद वह बढ़ने लगेगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान हमें पंखे के नीचे आराम की अनुभूति क्यों होती है? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे आराम की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि वहाँ हवा की गतिशीलता रहती है, जिससे पसीना जो है वाष्पीकरण तेज हो जाता है और वाष्पीकरण के कारण पसीना जो है वाष्प बन के उड़ जाता है और हमें गर्मी में पंखे के नीचे शीतलता की अनुभूति होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापक्रम क्या है? तो दोस्तों परम शून्य तापक्रम जो है वो तापक्रम का सिद्धांतिक रूप है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच का दीवार खाली है तो यह बीच में ऊष्मीय संरचना को कैसे रोकेगा? तो दोस्तों सही जवाब है संचालन एवं संवहन द्वारा। तो दोस्तों थर्मस में 2 ग्लास के बीच का दीवार जो है खाली है तो संचालन एवं संवहन द्वारा जो है ये ऊष्मीय संरचना को रोकेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी कमरे में एक धात्विक टेबल पर कॉफ़ी से भरा एक गर्म कप रखा जाता है तो निम्नलिखित किस विधि उसमें ताप का क्षय होगा? तो सही जवाब है दोस्तों चालन एवं संवहन द्वारा उसमें ताप का क्षय होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाता है तो यह इसके लकड़ी के हाथ से अधिक गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके वजह से हथौड़े को धूप में रखने पर वह लकड़ी की तुलना में वह हथौड़ा जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के प्याले एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई, कुछ समय पश्चात किस पेंट वाली प्याले की कॉफ़ी जो है सबसे जल्दी ठंडी पाई जाएगी? तो सही जवाब है दोस्तों चमकीला काला कलर में कॉफ़ी जो है सबसे जल्दी ठंडी पाई जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। दोस्तों आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में जहां 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है, जिसके वजह से किसान जो है ठंडी में अपने खेतों को पानी से भर देते हैं नुकसान से बचाने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी वीडियो, और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस 54 प्रश्न में से आपके प्रश्न कुल कितने सही हुए या आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था। तब तक के लिए जय हिंद।